हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल वृंदा फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए हम सबसे पहले फैब्रिक को देख लेते हैं। देखिए, ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है ना। तो इसमें टू साइड बॉर्डर है। देखिए, वन साइड ये और ये टू साइड बॉर्डर। तो जो एक साइड का जो बॉर्डर है वो पीछे की तरफ आएगा बैक पार्ट में, वेस्ट पर, और दूसरा जो बॉर्डर है वो हमारी स्लीव्स पर आएगा, ठीक है। तो देखिए, लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें से स्लीव्स के लिए अलग फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा ब्लाउज है ये 13 इंच इसकी लेंथ रहेगी और 32 इंच इसकी जो चेस्ट है वो रहेगा। तो उसी के हिसाब से हमें इसमें से स्लीव्स के लिए अलग फैब्रिक करना होगा, ठीक है। तो जितनी भी हमारी स्लीव्स हैं हम उसके हिसाब से फैब्रिक को कटिंग करेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो 4 इंच की हैं। तो ये 4 इंच और हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसे नापेंगे कि इस निशान से जो हमारा फैब्रिक है वो कहीं कम तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 29 हाफ इंच है, ठीक है, यानी कि 29.5 इंच। तो ये बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला है। तो चलिए हम इसमें से स्लीव्स के लिए वन साइड बॉर्डर है उधर से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारे स्लीव्स के लिए बॉर्डर था जो हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हमें फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें फैब्रिक को इस तरह से चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करना है, ठीक है। जो हमारा चेस्ट रहने वाला है, देखिए हम इधर से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो वो हमारा 32 इंच का चौथाई होगा 8 इंच, यानी कि 8 इंच, ठीक है। तो हम इस तरह से देखिए, इसमें तो ये इधर बॉर्डर है तो इसलिए हमें इसमें पलटने के लिए फैब्रिक नहीं चाहिए। तो जो भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होगी उससे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने फोल्ड किया। क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमें उसमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप चाहे तो इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं एंड विदाउट बेल्ट भी इसे बना सकते हैं। तो हम इसे तीरा वाला ब्लाउज बनाएंगे, यानी कि बेल्ट वाला। तो चलिए, हम इसका डीप नेक रखेंगे। तो उसके लिए हमें कितने शोल्डर चाहिए, देखिए, डीप नेक के लिए हमें 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। 5 इंच पर निशान लगाने के बाद ब्लाउज की जो चेस्ट है, यानी कि जो ढिलाई है, उसके लिए हमें 5 इंच शोल्डर
लेंगे, ठीक है। इस तरह से शोल्डर को लेते हुए इस तरह से हमें देखिए एक लाइन को खींच देंगे। अगर आप 32 साइज के ब्लाउज में अगर आप ये जो शोल्डर हैं उसे 5.5 इंच मार्जिन करते हैं, इस तरह से लाइन खींचेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे और उससे आपकी स्लीव्स आसानी से स्टिच नहीं हो पाएंगी, जिससे कि आपको स्लीव्स जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने इसके साइज़ के हिसाब से ही ये जो शोल्डर है, ये जो आर्म होल है वो लिया है और शोल्डर भी मैंने डीप नेक के हिसाब से लिए हैं। अगर आपको डीप नेक बनाना है तो उसके लिए आपको 5 इंच यानी कि देखिए यहाँ पर 5 इंच ही शोल्डर लेने होंगे, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा शोल्डर लेते हैं तो आपका जो गला है वो इधर उधर फैलेगा, जिससे कि गला शोल्डर से गिरने का चांस भी रहेगा। तो इसीलिए चलिए अब जो हम नॉर्मल गला बनाएंगे उसके लिए हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे, ठीक है। देखिए हमें जो हमारा नेक है हम उसे 2.5 इंच ही कट करेंगे। देखिए तो मैंने 2.5 इंच कट किया तो हमारा 2.5 इंच इधर शोल्डर बचा, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब हम इसे गुलाई का शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हमें शोल्डर में भी गुलाई को देना है। देखिए आप एक बार देख लीजिए कि हमें 1 इंच से ज़्यादा मार्क नहीं करना है। देखिए इस जगह पर हमारा 1 इंच हो रहा है तो हमें देखिए मार्क करने का जो हमारी तरीका है आप वो देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा शोल्डर मार्क हो गया और ये हमारा नेक, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जो गला है उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद अब हमें कटिंग करना है आर्म होल। तो आर्म होल को आप देख लीजिए एक बार, आपको बड़े ही सावधानी से कटिंग करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट एंड बैक पार्ट के दोनों आर्म होल हैं वो गलती से कट हो जाते हैं, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको ध्यान से कटिंग करनी है, ठीक है। अब जो देखिए ये जो बैक वाले शोल्डर हम कटिंग करेंगे उसमें भी इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हम जो ये हमारे शोल्डर हैं हम इन्हें कट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इस जगह पर हमारे शोल्डर हैं। हम विदाउट कटिंग के शोल्डर को स्टिच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा कटिंग हो गया है, ठीक है। अब आपको जो पीछे का नेक है वो आपको कितना चाहिए, ठीक है। देखिए जो हमने ये कटिंग किया था वो हमारा 6 इंच से किया था, ठीक है। मान लीजिए अगर हम इसे 2 इंच और बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि 2 इंच बढ़ा दें, ठीक है।
या मतलब 3 इंच बढ़ा दें या 2.5 इंच बढ़ा दें। चलिए तो मैं इसे 2.5 इंच बढ़ाती हूँ इस तरह से, ठीक है। डीप नेक ब्लाउज में हमें गले की कटिंग कितनी करनी है वो मैंने कल के चार्ट में आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। देखिए तो हमें जो गला चाहिए पीछे का वो 2.5 इंच ही चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपका गला ज़्यादा फैल जाएगा। अगर आप 2.5 इंच गले की कटिंग करते हैं तो उससे भी वो काफ़ी गला फैल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने लाइन को सीधा कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए जो हमारे पहले वाला गला था वो 6 इंच का था, 6 और प्लस 2.5 इंच करेंगे तो 8.5 इंच हो गया, ठीक है। जो कि आज की डेट में ये गला नॉर्मल है, जो सभी पहनना पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में कोई भी कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और चलिए अब हम इस जो हमारे यहाँ पर डक्स पड़ती है वो हम कितने इंच पर लगाएं, ठीक है। उसे हम 2 से 2.25 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए और छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे कि हमें बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखिए ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद आती हैं हमारी स्लीव्स, ठीक है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए स्लीव्स की कटिंग हमें कैसे करनी है उस प्रोसेस को आप देखिए। एक बार हम शोल्डर को नाप लेंगे कि ये शोल्डर कितना है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें फैब्रिक लेके आर्म होल को कटिंग करना है। तो ये 9.5 इंच है, ठीक है। अगर ये 9.5 इंच है तो हमें 8.5 इंच लेना होगा फैब्रिक। तो हम इसे नापते हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा कम है, 1 इंच माइनस है, तो हम इसे 1 इंच पूरा करेंगे। इसके लिए हो सकता है आपको इसमें जोड़ भी लगाना पड़े, ठीक है। तो देखिए अब हम इससे नापेंगे। आप आर्म होल की कटिंग करते समय जितना देखिए ये जो होल था वो मैंने नापा था तो 8.5 इंच था। अगर हम इसे 8 एक बार द्वारा नाप लेते हैं, पता चले कि कहीं हमसे ही मिस्टेक हो जाए, तो देखिए 9.5 इंच था सॉरी, ठीक है। तो हम इसे 8 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। 8 इंच तक यानी कि 1/2 इंच हम इसे माइनस करके कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो बाजू की ढलाई है वो 10 इंच रहने वाली है और 2 इंच हम इसमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि जो मार्जिन में हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम कटिंग करने वाले हैं, स्लीव्स को नापेंगे कितनी है ये। अगर आप चाहें तो इधर से इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो वाला पार्ट एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं इस स्लीव्स को 3.5 इंच बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं 4.5 इंच और इसकी कटिंग करूँगी। और जो हमारे ये रहने वाले हैं वो 2.5 इंच रहेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो मैं ये स्लीव्स को गुलाई देने वाली हूँ उसे किस प्रोसेस से देंगे, ठीक है। देखिए आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा।
कटिंग की है स्लीव्स की, ठीक है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो जो हमारी स्लीव्स हैं वो आसानी से शोल्डर होल में फिट हो जाएंगी। देखिए, ना आपका कहीं पर ज़्यादा ना कम होगा। अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है और ये हमारा ब्लाउज का बैक एंड फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसके बाद आते हैं हम, जो हमारी हुक वाली पट्टी है वो कितने इंच की लें, ठीक है। तो हमें वो लेनी होगी यानी कि हमें 2.25 इंच वो पट्टी लेनी होगी, ठीक है। तो ये 2.25 इंच की ही है, इसमें से थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारी हुक वाली पट्टी है, उसकी कटिंग हुई है, सॉरी हाई वाली पट्टी की। अब हम जो हुक वाली पट्टी होती है उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो वो हमें 1/2 इंच चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जो हमने पहले पट्टी कट की थी वो हमारी हाई वाली पट्टी थी, अब हम इसे हुक वाली पट्टी की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा है तो आप उसे कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसमें से जो हमें गले पर पट्टी को अटैच करना है हम उसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो भी आपको और ये भी पट्टी ही कटिंग करनी होगी, ठीक है, इस तरह से। आज की वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि और ये भी पट्टी हम कैसे कटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इधर से और इधर ये हमारा स्क्वायर शेप हो गया है, तो हमें इस तरह से एक कोने को दूसरे कोने से मिलाते हुए फोल्ड करना है और इस तरह से हम कटिंग करेंगे, ठीक है। जो कि हमारी इस तरह से और ये भी पट्टी की कटिंग होगी, ठीक है ना। देखिए, अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको कितनी चाहिए, कितनी चौड़ी पट्टी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने गला बनाया है वो एकदम डीप नेक है, तो उसके लिए मैं पट्टी को लंबी ही कटिंग करूँगी जिससे कि इसमें ज़्यादा जोड़ ना आए। अगर इसमें ज़्यादा जोड़ आएंगे तो उससे हमारी पाइपिंग एंड स्टिचिंग करते समय गला है उसमें कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। सबसे ज़्यादा हमें सावधानी जब रखनी पड़ती है जब हम ब्लाउज़ का गला स्टिच करते हैं। देखिए, ये एकदम हमारे ब्लाउज़ की कटिंग होकर तैयार हुई, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।